दोस्तों नमस्कार। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी गई है और इस ताजा तरीन रैंकिंग में जो रूट को जहां फायदा हुआ एक स्थान का और वो टॉप पर पहुंच गए हैं बल्लेबाजों की सूची में, और वहीं शुभमन गिल को जहां नुकसान हुआ तो वहीं ऋषभ पंत को भी नुकसान हुआ। ये बड़ा चौंकाने वाला पहलू है क्योंकि पहली पारी में ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस अच्छा था, जहां उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई, रन आउट हो गए थे, लेकिन अपने आप में 74 रन की पारी और उसके बावजूद एक स्थान का नुकसान। तो सूरत हाल ये है जी, जो रूट नंबर 1 पर पहुंच गए हैं आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में, और वहीं जसप्रीत बुमराह नंबर 1 पर बने हुए हैं गेंदबाजों की सूची में, और रविंद्र जडेजा ऑलराउंडरों की सूची में नंबर 1 पर बने हुए हैं। तो अब यहाँ बाकी खिलाड़ियों की जो रैंकिंग है वो कुछ इस प्रकार है। केन विलियमसन को भी एक स्थान का फायदा हुआ है, हालांकि अब उनकी T20 सीरीज इस समय चल रही है, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग की। हैरी ब्रुक को जहां 2 स्थान का नुकसान हुआ क्योंकि वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए जितना अपेक्षित था, क्योंकि इस बार 11 और 23 रन का स्कोर वो बना पाए भारत के खिलाफ। स्टीव स्मिथ को एक स्थान का फायदा हुआ, यशस्वी जायसवाल को एक स्थान का नुकसान हुआ, तो वही 13 और 0 का स्कोर रहा उनका पिछले टेस्ट मैच में यानी लॉर्ड्स में। और पेम्बा बावुमा को एक स्थान का फायदा हुआ, कामिंदु मेंडिस को 2 स्थान का फायदा हुआ। उसके बाद ऋषभ पंत 8वें स्थान पर हैं, जिन्होंने 74 रन की पारी खेली, और दूसरी पारी में भी वो ज्यादा दहाई की संख्या तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनका एक स्थान लुढ़कना जो है वो थोड़ा सवाल खड़े करता है आईसीसी की रैंकिंग पर। लेकिन कामिंदु मेंडिस के परफॉर्मेंस में सुधार आया, शायद इसी वजह से उनको इसका नुकसान हुआ। शुभमन गिल, जी हां, जिन्होंने एक ही मैच में 250 प्लस और फिर उससे बर्मिंघम में और दूसरी पारी में 150 प्लस का स्कोर बनाया था, जहां उनकी रैंकिंग में अच्छा खासा चढ़ाव देखने को मिला था, वहीं उनकी रैंकिंग थोड़ी सी गिरी है। अब 3 पायदान का उन्हें नुकसान हुआ क्योंकि वो 16 और 6 रन ही बना पाए। और उसके बाद आता है नंबर जेमी स्मिथ का। जेमी स्मिथ तो बहुत पीछे चल रहे थे, लेकिन अब यहां पर 51 रन की पारी खेली, 8 रन बनाए दूसरी पारी में, लेकिन इससे पहले कि उनकी पारियां बहुत शानदार रही, वो नंबर 10 पर बने हुए हैं। बुमराह नंबर 1 पर गेंदबाजों की सूची में, जिन्होंने 5 विकेट हॉल किया और दूसरी पारी में 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, वो भी पुरानी गेंद से। और उसके बाद कागिसो रबाडा, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड का नंबर आता है, नॉमन अली है, और स्कॉट बॉलैंड को 6 स्थान का बड़ा फायदा हुआ है जी गेंदबाजी में, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में हैट्रिक लगाई उन्होंने, और 3 विकेट पहली पारी में, 3 विकेट दूसरी पारी में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने हासिल किया, यानी 6 विकेट पिछले टेस्ट में जो उन्होंने हासिल किए हैट्रिक सहित। तो उसका उन्हें निश्चित तौर पर फायदा हुआ। 6 पायदान का सुधार देखने को मिला। मैट हेनरी की रैंकिंग गिरी है, एक स्थान पीछे आ गए हैं। नाथन लायन एक स्थान पीछे आ गए हैं। मार्को जेंसन एक स्थान पीछे आ गए हैं, और उसके बाद 10वां नंबर है मिचेल स्टार्क का, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस पिछले मैच में 7 विकेट जरूर झटकाए, लेकिन वो जिम्बाब्वे के खिलाफ था, और जब आप किसी अच्छी रैंकिंग वाली टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो उसका आपको ज्यादा अच्छा इनाम मिलता है, क्योंकि सामने जिम्बाब्वे था, इसलिए उनको उतना ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया। ऑलराउंडर्स की बात करें तो रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 72 और 61 रन की लॉर्ड्स में पारियां खेली, और इतिहास पुरुष बनते बनते वो रह गए, भारतीय टीम को जिता नहीं पाए, लेकिन भरसक प्रयास उन्होंने किया। वन वे ट्रैफिक उनकी तरफ से देखने को मिला बल्लेबाजी में, और लगातार चौथी हाफ सेंचुरी उन्होंने बनाई है। ऑलराउंडरों में नंबर 1 और मेहदी हसन मिराज दूसरे नंबर पर, फिर वियान बुल्डर का नंबर आता है, जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई। जिम्बाब्वे के खिलाफ 367 रन बनाकर नॉट आउट रहे, पारी समाप्ति की घोषणा की, चाहते तो वो भी ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे। और उसके बाद पैट कमिंस, जिन्होंने ऑलराउंडरों की सूची में एक स्थान का उन्हें फायदा हुआ, और उसके बाद मार्को जेंसन का नंबर आता है 5, कुल मिलाकर 5वां नंबर आता है। तो इस तरह जो रूट को जहां बहुत बड़ा फायदा हुआ, तो वहीं भारत की ओर से बल्लेबाजी में, क्योंकि पिछला मुकाबला हम हारे, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और शुभमन गिल तीनों को नुकसान हुआ है रैंकिंग में। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।